रुक जाओ। ये कहानी इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारी सोच बदल जाएगी। जब एक एरोगेंट साइंटिस्ट ने गंगा के डिसेंट को सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहकर उसे आर्टिफिशियली रेप्लिकेट करने की कोशिश की, तो अचानक उसकी पूरी लैब में कॉस्मिक तूफान आ गया और खुद महादेव प्रकट हुए, जिन्होंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी पूरी लाइफ बदल गई। देखो कैसे भोलेनाथ ने एक घमंडी साइंटिस्ट को ह्यूमिलिटी का पाठ पढ़ाया। आईआईटी दिल्ली में एक बहुत ही ब्रिलियंट और फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर आर्यन वर्मा थे, जो 38 साल के थे और हाइड्रोलॉजी और रिवर सिस्टम्स के इंटरनेशनल एक्सपर्ट माने जाते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी की थी, कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते थे और उनके रिसर्च पेपर्स दुनिया भर में पढ़े जाते थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल थे, लेकिन साथ ही बेहद एरोगेंट और इगोइस्टिक भी थे। उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज पर इतना गर्व था कि वो हर चीज को सिर्फ साइंस से एक्सप्लेन करते थे और किसी भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस कॉन्सेप्ट को सुपरस्टिशन कहते थे। डॉक्टर आर्यन को धर्म आस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो पब्लिक लेक्चर्स में कहते, सब कुछ साइंस से एक्सप्लेन हो सकता है। भगवान सब ह्यूमन इमेजिनेशन है। गंगा एक ऑर्डिनरी रिवर है जो हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। इसमें कोई डिवाइन चीज नहीं है। उनकी ये बातें बहुत से धार्मिक लोगों को हर्ट करती थी, लेकिन वो परवाह नहीं करते थे। डॉक्टर आर्यन के परिवार में उनके बुजुर्ग पिता पंडित रामकृष्ण वर्मा थे, जो एक डिवाउट महादेव भक्त और संस्कृत स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वेदास और पुराणास के अध्ययन में बिताई थी। पिता पुत्र के बीच हमेशा इस विषय पर बहस होती थी। पिता कहते, बेटा साइंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें साइंस से परे हैं। गंगा का डिसेंट एक डिवाइन इवेंट था। भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाया और महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोका ताकि पृथ्वी उसके वेग से नष्ट न हो जाए। लेकिन आर्यन हंसते, पिताजी ये सब मिथ्स हैं। साइंटिफिकली गंगा एक ग्लेशियल रिवर है, कोई भगवान ने इसे नहीं लाया। एक दिन डॉक्टर आर्यन को एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट मिली, जिसका टाइटल था साइंटिफिक रिक्रिएशन ऑफ हिमालयन रिवर डिसेंट मॉडल। यानी वो लैब में आर्टिफिशियली एक सिस्टम बनाएंगे जो हिमालयन रिवर्स के डिसेंट को रेप्लिकेट करेगा। उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मिला और एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी दी गई। डॉक्टर आर्यन ने अपनी टीम के साथ एक विशाल एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। एक 40 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर जो माउंटेन को रिप्रेजेंट करता था, उसके टॉप पर एक मैसिव वाटर टैंक था जिसमें हजारों लीटर पानी था और नीचे एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स और सेंसर्स था जो वाटर फ्लो को मेजर करता था। उन्होंने सोचा, मैं प्रूव करूंगा कि गंगा का डिसेंट प्योरली एक हाइड्रोलॉजिकल फेनोमेनॉन है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत पब्लिसिटी दी, टीवी चैनल्स पर आए, न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज दिए और बोल्डली क्लेम किया, मैं लैब में गंगा के डिसेंट को रिक्रिएट करूंगा और साबित करूंगा कि इसमें कोई भगवान की जरूरत नहीं थी, ये सब नेचुरल फिजिक्स है। जब पिता रामकृष्ण ने यह सुना तो उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा, बेटा ये गलत है, तुम डिवाइन को चैलेंज कर रहे हो। गंगा सिर्फ पानी नहीं है, वो पवित्र है और तुम इसका मॉक करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कम से कम शुरू करने से पहले महादेव की पूजा कर लो। लेकिन आर्यन ने एरोगेंटली कहा, पिताजी मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे भगवान की पूजा नहीं करनी, मैं फैक्ट्स और डेटा में विश्वास करता हूं। एक्सपेरिमेंट का दिन आ गया। लैब में मीडिया, साइंटिस्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब इकट्ठे थे। सैकड़ों लोग लाइव देखने आए थे। टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। डॉक्टर आर्यन बहुत कॉन्फिडेंट और प्राउड थे। उन्होंने अपनी टीम को फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिए। सभी सेंसर्स और कैमरास रेडी थे। वो वाटर टैंक जो टॉप पर था उसमें पानी भरा हुआ था। डॉक्टर आर्यन ने माइक्रोफोन में अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि रिवर डिसेंट एक प्योरली नेचुरल फेनोमेनन है। मैंने इस सिस्टम को डिजाइन किया है जो एग्जैक्टली हिमालयन रिवर डिसेंट को रेप्लिकेट करेगा। अब
मैं इस वाल्व को ओपन करूंगा और पानी नीचे आएगा और हम सब देखेंगे कि इसमें कोई डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। और उन्होंने बड़े घमंड से वो वाल्व ओपन किया। पानी तेजी से नीचे आने लगा। इनिशियली सब ठीक लग रहा था। सेंसर्स डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे, कैमरास फुटेज कैप्चर कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक कुछ स्ट्रेंज होने लगा। पानी का फ्लो जो साइंटिफिकली कैलकुलेटेड था वो सडनली एराटिक हो गया। पानी अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। वो सिर्फ नीचे नहीं आ रहा था बल्कि अपवर्ड भी जा रहा था, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट था। डॉक्टर आर्यन के टीम मेंबर्स कंफ्यूज्ड हो गए। सर, ये क्या हो रहा है? पानी ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? आर्यन ने कहा, कोई टेक्निकल ग्लिच होगी, सेंसर्स चेक करो। लेकिन सभी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक काम कर रहे थे। फिर और अजीब चीजें होने लगीं। लैब का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा। जो 25 डिग्री था वो तेजी से 10.5 डिग्री तक गिर गया। लोगों को ठंड लगने लगी, उनकी सांसें दिखने लगीं और सबसे स्ट्रेंज, वो पानी जो एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहा था वो अचानक बर्फ में कन्वर्ट होने लगा। मिड एयर में ही! डॉक्टर आर्यन चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल है! पानी हवा में कैसे फ्रीज हो सकता है? तभी लैब में एक तेज हवा आई। जो कहीं से आई उसका पता नहीं चला। वो हवा इतनी पावरफुल थी कि सभी पेपर्स उड़ने लगे, इक्विपमेंट हिलने लगे और लोग अपनी जगह से हिलने लगे। फिर अचानक वो 40 फीट का स्ट्रक्चर जो माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो हिलने लगा और उस पर स्नो जमने लगी जो कहीं से भी नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक क्लोज्ड लैब था। मीडिया और विजिटर्स घबरा गए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन लैब के सभी डोर्स अपने आप लॉक हो गए, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें बंद कर दिया हो। अब लैब में एक कॉस्मिक एनर्जी फील होने लगी, लाइट्स फ्लिकरिंग होने लगी और वो पानी जो एक्सपेरिमेंट में था वो अब एक व्हर्लपूल की तरह घूमने लगा और उससे एक डिवाइन नीली रोशनी निकलने लगी। डॉक्टर आर्यन अब सीरियसली वरीड हो गए। ये क्या हो रहा है? ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तभी उस व्हर्लपूल से एक कॉस्मिक आवाज निकली जो पूरी लैब में गूंजी। आर्यन, तूने गंगा के पवित्र डिसेंट का मॉक बनाने की कोशिश की। तूने सोचा तू अपने साइंस से डिवाइन को रेप्लिकेट कर सकता है। आर्यन और बाकी सब लोग टेरिफाइड हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। फिर उस व्हर्लपूल में से पानी ऊपर उठने लगा और एक फॉर्म बनने लगा। पहले जटाजूट दिखे जिनमें से पानी बह रहा था। फिर एक डिवाइन चेहरा दिखा जिसके माथे पर तीसरा नेत्र था। फिर पूरा शरीर प्रकट हुआ जिस पर नागों की माला थी, हाथ में त्रिशूल था और पूरे शरीर से ऐसा कॉस्मिक तेज निकल रहा था कि सब लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ये साक्षात महादेव थे जो गंगाधर रूप में प्रकट हुए थे। पूरी लैब में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। सब लोग शॉक में थे। मीडिया के कैमरों अभी भी रिकॉर्ड कर रहे थे और ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। पूरे देश के लाखों लोग अपने टीवीज पर ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन देख रहे थे। महादेव ने अपनी गंभीर और पावरफुल आवाज में कहा, डॉक्टर आर्यन वर्मा, तुझे अपने साइंस पर बहुत घमंड है ना? तूने सोचा तू सब कुछ रिप्लिकेट कर सकता है? तुझे लगा गंगा का डिसेंट सिर्फ एक फिजिकल फेनोमेनन है? आर्यन कांप रहे थे। उनके घुटने कमजोर हो गए और वो जमीन पर गिर गए। मैं महादेव ने कहा, तू जानता है गंगा का डिसेंट क्यों हुआ था? भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए हजारों सालों तक तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना पावरफुल था कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी जटाओं में गंगा को रोका। मैंने उस कॉस्मिक फोर्स को कंट्रोल किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। ये सिर्फ पानी का फ्लो नहीं था, ये एक डिवाइन इवेंट था जिसमें डिवोशन, सैक्रिफाइस और डिवाइन इंटरवेंशन था। और तूने इसे एक लैब एक्सपेरिमेंट बना दिया। आर्यन रो रहे थे। भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। महादेव ने कहा, तेरा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस की भी लिमिट्स हैं। कुछ चीजें साइंस से परे हैं, कुछ चीजें डिवाइन हैं और उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, मॉक नहीं।
तू अपने नॉलेज में इतना घमंडी हो गया था कि तूने ह्यूमिलिटी खो दी। फिर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र थोड़ा खोला और उससे एक कॉस्मिक बीम निकली जो सीधे आर्यन के माथे को टच की, और तुरंत आर्यन को एक डिवाइन विजन दिखा। उन्हें पूरा कॉस्मिक क्रिएशन दिखा, यूनिवर्स की वास्टनेस दिखी, और उन्हें रियलाइज हुआ कि ह्यूमन साइंस कितनी लिमिटेड है पूरे कॉस्मोस के सामने। आर्यन रोते हुए महादेव के चरणों में गिर गए। प्रभु, मैं एक मूर्ख था, मुझे घमंड था। मैंने सोचा मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। आपने मुझे सही राह दिखाई, मैं अब बदल जाऊंगा। महादेव ने कहा, उठ आर्यन, तू टैलेंटेड है, तेरा साइंस वैल्यूएबल है, लेकिन उसे ह्यूमिलिटी के साथ यूज कर, डिवाइन को रिस्पेक्ट कर, और याद रख, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एनिमीज नहीं हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिर महादेव ने उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखा और अपना हाथ उठाया, और तुरंत वो पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होने लगा। वो अब सिर्फ एक मैकेनिकल सेटअप नहीं रहा, उसमें से एक रियल माउंटेन की तरह दिखने लगा, और उसके टॉप से असली गंगा जल की धारा बहने लगी जिसमें डिवाइन प्रॉपर्टीज थी। उस पानी में से डिवाइन फ्रेग्रेंस आ रही थी, और वो पानी हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता था। महादेव ने कहा, यह है असली गंगा का डिवाइन एसेंस, इसे तू साइंस से नहीं बना सकता। फिर धीरे धीरे महादेव गायब होने लगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आर्यन को एक डिवाइन रुद्राक्षा दिया। इसे हमेशा पहने रहना, ये तुझे याद दिलाएगा कि ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा वर्च्यू है। और महादेव पूरी तरह गायब हो गए, लेकिन लैब में अब भी वो डिवाइन गंगा जल बह रहा था। पूरी लैब में लोग शॉक्ड और ट्रांसफॉर्म्ड थे। जो लोग भी ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन देख चुके थे, वो सब डीपली मूव्ड थे। मीडिया ने जो फुटेज कैप्चर किया था वो वायरल हो गया, और पूरे देश में इस मिरेकल की चर्चा होने लगी। डॉक्टर आर्यन ने उसी दिन से अपनी पूरी लाइफ फिलॉसफी बदल दी। उन्होंने अपने एरोगेंस को छोड़ दिया। वो अब साइंस और स्पिरिचुअलिटी को टुगेदर स्टडी करने लगे। उन्होंने अपनी रिसर्च का फोकस बदलकर वैदिक साइंस एंड मॉडर्न फिजिक्स अ सिंथेसिस पर रखा। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और उनसे वेदास और पुराणास सीखने लगे। उस लैब में जो डिवाइन गंगा जल आया था उसे प्रिजर्व किया गया, और वो अब भी हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है। उस लैब को अब एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां साइंटिस्ट्स और स्पिरिचुअल स्कॉलर्स टुगेदर काम करते हैं। डॉक्टर आर्यन ने एक बुक लिखी, द ह्यूमिलिटी लेसन व्हेन साइंस मेट डिविनिटी, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। और अब वो लेक्चर्स में कहते हैं, साइंस महान है, लेकिन हमें हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं, और वो डिवाइन है। तो दोस्तों, ये थी महादेव द्वारा एक एरोगेंट साइंटिस्ट को ह्यूमिलिटी का सबक सिखाने की शक्तिशाली कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गंगाधर लिखें, शेयर करें, ताकि सब जानें कि घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है और ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा वर्च्यू है। जय महाकाल।